एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अक्वायर करते रहें अपने नॉलेज को और देखते रहें पसंदीदा चैनल अक्वायरिंग नॉलेज। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में, यानी शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास और बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ संवेगों की परिस्फुर्ति करता है। शैशवावस्था में शिशु सबसे ज्यादा रोने की क्रिया करता है, चिल्लाता है या हाथ पैर पटकता भी है। उसके स्वाभाविक क्रिया में होते हैं। शिशु जब शैशवावस्था में होता है तो वह सबसे ज्यादा चिल्लाता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है। यह उसकी स्वाभाविक क्रिया में है। आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। इस अवस्था के संवेगात्मक व्यवहार अस्थायी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है संवेगात्मक व्यवहार बदलते जाते हैं। प्रारंभ के दिनों में संवेगात्मक व्यवहार समझना कठिन होता है, परंतु धीरे धीरे उसके व्यवहार को समझा जाने लगता है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है कि 2 वर्ष के बालक में कुछ ऐसे संवेगात्मक व्यवहार उदय होते हैं जो जीवन भर रहता है तथा उसके आगे के जीवन को भी प्रभावित करता है। अब आइए चलते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कौन कौन से हैं, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में हर कार्य अनोखे ही हुआ करते हैं। संवेगों के अभिव्यक्ति सामाजिक भाव के होते हैं। अवस्था के साथ साथ सामाजिक बढ़ती है, मतलब समाजीकरण बढ़ता है तथा उसके संवेगात्मक व्यवहार भी सामाजिकता से प्रभावित होते रहता है। इसे हम निम्न प्रकार से वर्णन। पहला, संवेगों में ह्रास। शैशवावस्था के संवेगों उग्रता पूर्ण होती है। इस उग्रता में बाल्यावस्था बढ़ने के साथ साथ ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे बालक का समाजीकरण होता है यह ह्रास बढ़ते जाता है क्योंकि माता पिता, शिक्षक तथा अन्य संवेग संबंधी उम्र संवेगों का दमन करते हैं। मतलब बढ़ने के साथ साथ उग्र संवेगों का दमन होते रहता है। इसमें उसका साथ निभाते हैं शिक्षक, माता पिता और अन्य साथी। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, ईर्ष्या। बाल्यावस्था में हर बालक बालिका किसी न किसी प्रकार के द्वेष भावना से ग्रसित होता है। भाई बहन, खेल के साथी, सहपाठी इत्यादि में वह अपने को भिन्न देखने के लिए दूसरों से द्वेष करते हैं, मतलब घृणा करते हैं। कोई व्यक्ति बालक तिरस्कृत होता है या फिर झूठ, चोरी इत्यादि की लत पड़ जाती है, उनकी निंदा होती है या उन पर व्यंग कसे जाते हैं, जिसके कारण ईर्ष्या रूपी संवेग उसमें तीव्र होती चली जाती है। नंबर 3 पर है बाल्यावस्था का स्वाभाविक संवेग भय है। तीसरे नंबर पर क्या है? भय है। बाल्यावस्था का स्वाभाविक संवेग
भय है, इस अवस्था के हर कार्य भय से जुड़ा रहता है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था का भय से अनुनाश्रय संबंध है। चौथे नंबर पर है निराशा। इस अवस्था के बालक क्यों और कैसे से परेशान रहता है, इसका उत्तर सही प्राप्त नहीं होने पर उनमें निराशा पनपती रहती है। खेल के मैदान के नियम, विद्यालय के अनुशासन के नियम या घर का रहन सहन बालक के इच्छा अनुरूप नहीं होता है तो भी निराशा पनपती है। नंबर 5, जिज्ञासा की प्रबलता। इस अवस्था के बालक इतने जिज्ञासु होते हैं कि अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक ही प्रकार के प्रश्न कई लोगों से करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि उनकी जिज्ञासा तभी शांत होती है जब तक उनको सही उत्तर प्राप्त न हो जाए। नंबर 4 पर है क्रोध। इस अवस्था के बालक खुश मिजाज प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु हताश के कारण क्रोध भी प्रकट करते हैं। जब इनके इच्छानुसार कोई कार्य नहीं होता है तो या इनके साथ व्यवहार नहीं होता है तो बालक अपना क्रोध को प्रदर्शित करता है। यह क्रोध मौन रूप से या उदास होकर या कभी कभी अपने से कमजोर से मारपीट कर भी प्रदर्शित करते हैं। अब आइए चलते हैं बाल्यावस्था में संवेग के जो 7वां उदाहरण है उस पर प्रफुल्लता। प्रफुल्लता का अर्थ है आनंददायक स्थिति का प्रदर्शन। जब भी बालक को सुखद स्थिति की अनुभूति होती है तो यह प्रफुल्लता का अनुभव करता है। रुचिकर भोजन, वांछित खेल सामग्री या फिर अपने वर्ग में अच्छे प्राप्तांक बालक को प्रफुल्लित कर देते हैं। 8वां नंबर है स्नेह। स्नेह भी एक सुखद प्रदर्शन है। बालक को जब कोई व्यक्ति या वस्तु प्रिय लगता है तो मतलब अच्छा लगता है तो उसके साथ स्नेह हो जाता है। अर्थात स्नेह तभी प्रदर्शित होगा जब बालक को उस व्यक्ति से मिलने पर सुखद अनुभूति होती है। तो हमने देखा बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और बाल्यावस्था में संवेग कौन कौन से होते हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर इसकी कमेंट बॉक्स में सूचना दें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सुझाव दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें और किसी की मदद ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।